हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12th में लेसन 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग ये कराने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, यानी कि बदलाव आ गए। ये बदलाव लोगों के जीवन शैली तथा शिल्प समूह के उदय के रूप में हुए। इतिहासकार द्वारा सामाजिक संरचनाओं को समझाने के लिए साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन किया गया। प्राचीन लेखों व ग्रंथों में से कुछ ऐसे इतिहास अभिनायकों की भी जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा समाज के प्रचलित रीति रिवाजों की भी जानकारी मिलती है। अब इसमें सबसे पहला है महाभारत। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना हुई। इस ग्रंथ में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का वर्णन किया गया। इस ग्रंथ में के कुछ भाग समुदायों और आचार विचारों के मानदंड को प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 1951 और 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कराया, यानी कि 1951 और 52 में वहाँ जो है पूरी जानकारी ली। महाभारत की विषय वस्तु क्या है? महाभारत में श्लोकों का वर्णन संस्कृत में किया गया है। महाभारत के विषय वस्तु आख्यान तथा उपदेशात्मक श्लोक प्रकार की है, यानी कि उसमें जो उपदेश दिए गए हैं हमें उसके बारे में बताया गया है। और वैसे भी महाभारत अब चली हुई है, ज़्यादातर बच्चे देखते भी होंगे। महाभारत का लेखन काल अनेक काल विधियों से होकर गुजरा था। सर्वप्रथम लेखन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। इस महाकाव्य के लेखन के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इसके रचयिता भाट सारथी थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में विविध लेखन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, जिसमें वेद व्यास प्रमुख थे, जो इसके पहले रचयिता माने जाते हैं। जो हमारे 200 ईस्वी के माने जाते हैं, उसके रचयिता तो भाट सारथी थे, यानी कि भाट सारथी ने महाभारत लिखकर तैयार कर दिया। लेकिन 5वीं शताब्दी में जो हमारी 5वीं शताब्दी आई, उसमें ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई और वेद व्यास ने हमारी महाभारत को लिखा है। विभिन्न परिवर्तनों के कारण श्लोकों की संख्या भी प्रारंभ में 10,000 थी। जो हमारे श्लोक थे महाभारत के केवल 10,000 थे, जो बढ़कर अब 1 लाख हो गई। और जो अब श्लोकों की संख्या है महाभारत में, वो बढ़कर 1 लाख हो गई। जब इसके रचयिता भाट सारथी थे, तब इनकी संख्या 10,000 थी। 10,000 श्लोकों में इसे महाभारत को लिखकर तैयार कर दिया गया। लेकिन बाद में जब वेद व्यास ने इस महाभारत लिखा, तो इसमें जो है इसकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। महाभारत की घटना के विषय में की जानकारी महाभारत के पर्व में मिलती है, यानी कि पहले अध्याय में जो महाभारत की हमारी पूरी जानकारी है, वो महाभारत के पहले अध्याय में हमें मिलती है। महाभारत का युद्ध कुरु साम्राज्य के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। अब इस धर्म युद्ध के क्या कारण थे, किस कारण से ये युद्ध लड़ा गया? कौरव पांडवों का संघर्ष, यानी कि जो कौरव और पांडव थे उनमें आपस में संघर्ष था। सिंहासन के प्रति धूर्त मनसा, जो सिंहासन था उसके प्रति उनकी धूर्त मनसा थी। धूर्त क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपने राज्य को बंधुओं बांधवों सहित अपनी पत्नी को भी हार गए थे। पांडवों के प्रतिष्ठा को ठेस, जो पांडव थे उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। कौरव ने पांडवों को ठेस पहुंचाने के लिए अनेक अनैतिक कार्य भी किए। अधर्म पर धर्म की जीत, जो महाभारत का युद्ध अधर्म हुआ, उस पर धर्म की जीत प्रतीत होती है।
महाभारत का समाज, उनका समाज कैसा था? महाभारत का समाज विभिन्न वर्णों में स्थित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 तरह के वर्ण थे जिनमें इनका समाज बटा हुआ था। जो इसमें ब्राह्मण हैं, इसमें ब्राह्मण का स्थान सबसे पहला था, सर्वोच्च था। दूसरा है समाज क्षत्रिय, क्षत्रियों का था, शासन और सैन्य कर्म करते थे। वैश्य, उनका स्थान तीसरा था, जिनका कार्य समाज की अर्थव्यवस्था और भार पोषण को वहन करना था। और सबसे लास्ट का जो स्थान था, शूद्र, यह समाज सबसे निचले स्तर का था। इस समाज का सारा भार इसी वर्ग पर था। जो सेवा करते थे वे शूद्र ही करते थे। शूद्र समाज सबसे निचला स्थान था। मनु ने इन्हें आपातकाल में काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प और चित्रकला आदि कार्यों को अपनाने की भी आज्ञा दी थी। आज मैं इतना ही करा रही हूँ। कल इसकी महाभारत की समालोचना का संस्करण, बंधुत्व और विवाह, परिवार व्यवस्था, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू।